हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो भी आप लोगों ने मुझे मैसेज में बताया था कमेंट्स बॉक्स में कि कृष्णा जी और राधा रानी के मैसेजेस लाइए। तो उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो कान्हा जी हमारे हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड हम बोल सकते हैं, उसको हम दिमाग बोल सकते हैं। और राधा रानी जो प्यार है ना। वैसे तो कृष्णा जी भी प्यार के ही देवता है, लेकिन हम इससे आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ उसके लिए मुझे यही मैसेज मिला कि आपका दिल और दिमाग दोनों यूनियन में है या नहीं, है ना। जब वो दोनों ही यूनियन में होते हैं ना, तब हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही एक्शन ले पाते हैं, राइट नाउ जो हमें करने की ज़रूरत है वो कर पाते हैं। तो क्या आपका दिल और दिमाग दोनों ही यूनियन में है या नहीं? तो आपके कृष्णा जी जो आपका दिमाग है, ओके, और राधा रानी को हम आपका दिल कहेंगे। तो क्या ये दोनों आपकी एकजुट है या नहीं, उसी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आई हूँ यहाँ। ओके, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं हमेशा की तरह। आपको बता देती हूँ। आपको अपनी बर्थ डेट चूज करनी है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। और उसके साथ ये वाला कार्ड है स्पिरिट गाइड। इसके ऊपर लिखा हुआ है इंसाइट, गाइडेंस और पर्पस। ओके, तो अगर आपकी बर्थ डेट इसमें है या आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 में। और पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ओके, और उसके साथ कार्ड है ये वाला जिस पे लिखा हुआ है साइन ब्राइटली, स्टैंड आउट, बी प्राउड, इंडिविजुअलिटी। ओके, तो अगर कार्ड ये पसंद आता है आपको या आपकी जन्म की तारीख इसमें है तो पाइल नंबर 2 आप चूज कर सकते हो। ओके, और सबका मतलब जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में बताया कि उनको राधा रानी और कृष्णा जी के मैसेज चाहिए, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से इन कान्हा जी और राधा रानी के मैसेज लेने के लिए बोला, जो बहुत ही प्यार से भरी हुई ऊर्जा है। तो उन्हीं के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिलेगा और आप लोगों की एनर्जी को मैं रीड कर पा रही हूँ। उसके लिए भी स्पिरिट गाइड मेरी स्पिरिचुअल टीम है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोग भी मुझे बता सकते हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पर्सनल रीडिंग में ही आपको मिलते हैं उसके आंसर, तो यहाँ मैं वो कवर नहीं करूँगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए होता है तो उस टॉपिक को मैं यहाँ कवर करना चाहूँगी। ओके, तो अगर आपकी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख रहे हो लेकिन आपके लिए वो वीडियो नहीं आ रही है तो समझ लेना कि वो टॉपिक सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ओके, तो इस रीडिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो पर्सनल रीडिंग जो लोग लेना चाहते हैं मुझसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम की लिंक, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा। ओके, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहीं मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, तो आपके लिए सबसे पहले हम इस कार्ड से अगर कोई मैसेज मिलते हैं तो पहला ही इसके ऊपर लिखा ही हुआ है कि स्पिरिट गाइड, तो डेफिनेटली आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए लेकिन आपको एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते हैं हमेशा। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन में नहीं हैं और मतलब कि वो
मैसेजेस आपको मिलते हैं लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाते। एंजल नंबर्स आपको बहुत दिखते हैं लेकिन जैसे सही से उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। आपका जैसे मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपके सिर को मतलब उसका थोड़ी सी केयरिंग करने की ज़रूरत है। जैसे बाल हो गए, है ना, उसके रूट्स अगर मजबूत नहीं हैं तो उसको आपको थोड़ा सा हीलिंग देने की ज़रूरत है। अपने बालों को संभालने की ज़रूरत है क्योंकि जो बाल होते हैं ना हमारे, वो क्राउन चक्रा के एंटीना की तरह काम करते हैं। ओके, तो वो साइन पकड़ के लेते हैं। तो आपको शायद थोड़ा सा उसको हीलिंग देने की ज़रूरत है। ओके, मुझे जैसे रूखापन सा ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे बाल गिरना, वो सारी चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए। तो किसी का यहाँ लाइफ पर्पस जानने का भी इस इनकारनेशन में आपको पता चल सकता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। यहाँ बहुत सारे हीलर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद की भी हीलिंग करते हैं। मतलब आपका नॉलेज इतना है कि आपने खुद से वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसी वजह से वो हीलिंग पावर आपके अंदर है और आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। आपके बहुत सारे इनकारनेशन हो सकते हैं जिसमें आपने वो जो गिफ्ट्स होते हैं ना, साइकिक गिफ्ट्स, वो भी ओपन किए हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। ओके, चलिए, ये सारी चीज़ें तो हमने इससे बता दी। अब हम देखते हैं आपके लिए कि आपके कृष्णा जी के मैसेज क्या है। सबसे पहले हम वही देखेंगे, कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो कान्हा जी आपका दिमाग। ओके, चलिए, थैंक यू कान्हा जी। ओह आपके तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए लेकिन मैं इसको अभी नहीं लूँगी। लेकिन हैंगमैन है जो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात करता है। ओके, अगर इसको आना होगा तो वो आ जाएंगे कार्ड्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। देखिए, पहले भी बहुत सारे कार्ड्स आए थे और यहाँ भी बहुत सारे कार्ड्स। मतलब आपको इंसाइट बहुत दिखती है लेकिन उन चीज़ों को आप एग्जैक्ट समझ नहीं पाते हो कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। मतलब नंबर्स बहुत दिखना, 55 नंबर दिखना, 404 दिखना, 717 दिखना या 77 दिखना। मतलब वो रिपीटेड नंबर भी हो सकते हैं लेकिन इस तरीके के नंबर्स बहुत दिखते हैं। 10 भी नंबर दिखता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती है, बहुत नंबर्स, फेदर्स मिलते हैं कहीं से। तो लेकिन होता वही है कि वो उनको डिकोड नहीं कर पाते हो आप कि एग्जैक्ट मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी मुझे क्या कहना चाहती है, वो एग्जैक्ट आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें मुझे आपकी लग रही। और यहाँ ओ, आप सच में आप बहुत ही नॉलेजेबल हो। और इसी कार्ड से मैंने आपको बोला था कि आपके बहुत सारे इनकारनेशन होते हैं और उसके नॉलेज बहुत हो सकती है आपकी। और वही चीज़ें यहाँ हर्मिट होता है ना, बहुत साधु संत महात्मा वाली एनर्जी होती है, उसके एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, उसको नॉलेज बहुत होता है। ओके, तो यही चीज़ है आपके कॉन्शियस माइंड में। मतलब अभी राइट नाउ आपका दिमाग बहुत वो एनालाइज बहुत कर रहा है। फ़ोन के ऊपर भी आप बहुत मतलब वो रील्स देखना या इंफॉर्मेशन लेना, ये सारी चीज़ें भी बहुत करते होंगे अभी। ठीक है, देखिए गाइडेंस। तो यहाँ हेरोफंड का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड। और हेरोफंड होता है आपका नॉलेज, लेकिन उस नॉलेज का आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। सीखते बहुत हो, नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक हो सकता है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कि इस नॉलेज को मैं लगाऊँ कैसे, उसको दूसरों तक पहुंचाऊँ कैसे। ये डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ चल रही होगी। ओके, द टेम्परेंस। ओह, हीलिंग का कार्ड है। और मैंने बोला, पहले से ही आपको बोला है कि बहुत सारे हीलर्स हो सकते हैं यहाँ। डेफिनेटली माइकल एंजल के साथ आप कनेक्शन में हो। आपको 111 बहुत दिखता होगा और 511 ये नंबर्स भी दिखते होंगे आपको। ओके, तो टेम्परेंस कार्ड होता है बैलेंस का। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस होते हो ना, आपका दिल दिमाग, तो आप सही डिसीजन ले पाते हो। आपके रिश्ते में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मैं
मेरी लाइफ में लोग मुझे हर्ट कर जाते, क्यों कर जाते, तो ये समझ में नहीं आता। तो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, आपका रास्ता बहुत लंबा है। आप बहुत सारे लोगों को हीलिंग देने आए हो, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देने आए हो, क्योंकि ये पहला ही कार्ड गाइडेंस का है। कुछ सीखना और फिर सिखाना। तो कुछ लोग यहाँ गुरु वाली एनर्जी में हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, या किसी ना किसी तरीके से आप हीलिंग की मोडालिटी के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो ऐसी आपकी राइट नाउ की जर्नी हो सकती है। डिल्यूजन, आप बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हो। जैसे मैंने पहले ही बोला, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी मेमोरीज है। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला उसमें, उसके बारे में भी, कि आपके इनकारनेशन बहुत सारे हुए, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत है आपकी, लेकिन वो गिफ्ट्स अभी तक आप ओपन नहीं कर पाए हो। आपको लग रहा है शायद वो साइन भी आते हैं ना, आपको कुछ दिखाई देता है, कुछ विज़न दिखते हैं, कुछ पहले से पता होता है, लेकिन उसको आप बता नहीं पाते हो किसी को। आपको लगता है कि लोग मुझे कैसे जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। ये थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न रहती है। और क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, खुद के लिए नहीं ढूंढ पाते हो। दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हो, दूसरों के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बता पाते हो, लेकिन वही जब अपने खुद के लिए करना होता है ना, तो आप उसी में फंस जाते हो कि क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा। मतलब जो परे की चीज़ें होती है ना, वो अभी आप देख नहीं पाते हो। वो कन्फ्यूज़न थोड़ी सी है आपकी। डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा, आपका कुंडलिनी अवेकनिंग की बात हो रही है यहाँ। तो किसी के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए भी आप जानना चाहते हो, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए ये सारी पेन फेस करनी है, क्यों सब कुछ करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा यहाँ बहुत ब्लॉक हुआ है। ये जो हर्मिट होता है ना, हर्मिट, इसको इसकी लाइफ में बहुत पेन मिला होता है, इसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, संघर्ष से भरी हुई। और ये जिस स्टेज पर अभी राइट नाउ है ना, उस वक्त भी उसको संघर्ष करना पड़ रहा है उसमें सरवाइव करने के लिए। और वही लाइफ आपकी है। जिस भी लाइफ में हो आप, जहाँ भी वर्क प्लेस है या आपके रिलेशनशिप है, किसी भी एरिया की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, तो इसके जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसी से उसका नॉलेज बढ़ता है। इसका किताबी ज्ञान नहीं होता है, इसका खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ वो चीज़ें होती है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी है। लॉयल्टी देखिए, पेज ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप दूसरों को देते हो, लेकिन खुद वो अपॉर्चुनिटी जब सामने आती है ना, तो वो मिस कर जाते हो। बहुत ही प्यार से भरे हुए एक क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर। और लॉयल्टी तो इतनी है कि मतलब जिसका हाथ थाम लो ना, तो मरते दम तक आप उसका हाथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन जिसका हाथ आप पकड़ते हो ना, वही लोग आपको हर्ट करते हैं, वही लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, या फिर आपका मिसयूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है सब कुछ। एंग्जाइटी, एट ऑफ सोर्स, आप बहुत इमोशनल हो ना, क्योंकि जो लोग यहाँ कुछ लोग HSP भी हो सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव, और तुरंत दर्द हो जाना। मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो अपने अंदर के दुख को अपने अंदर तक ही रखते हो। मतलब दूसरों को दिखाओगे ना, तो आपको ये लग रहा है कि ये मुझे जज करेगा, कैसा सोचेंगे मेरे बारे में। तो लोगों के बारे में बहुत सोचते हो आप, इसी वजह से आपको ये एंग्जाइटी होती है। अपने आप को रोकते हो, अपने आप को उन बंधनों में बांध के रखते हो, ये लोग मुझे कहें तो मैं अच्छे से कर लूँ ये काम, ठीक है। या फिर कन्फ्यूज़न में रहते हो कि ये करूँ या नहीं करूँ। अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़ना है। कॉन्फिडेंस बहुत लो है आपका, आप बोल नहीं पाते हो, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। बार बार वही चीज़ें होती है कि आप आज तो बहुत मोटिवेट हो गए कि आज तो मुझे ये सब काम करना है, या मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कहीं और रील देख ली या कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपको लगेगा कि यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं सही नहीं हूँ। मतलब अपने आप पर डाउट्स बहुत करते हो। ये यहाँ आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी हो सकते हैं किसी के। ओके, तो इसी वजह से, जैसे आपकी कंडीशनिंग इस तरीके की गई है, इस वजह से आप ये चीज़ें कर नहीं पाते। ओके, तो ये चीज़ें आपकी राइट नाउ की स्थिति में है। ये कॉन्शियस माइंड आपका है, आपका दिमाग आपका इस तरीके का है। ओके, एस ऑफ सोर्स,
बहुत सारे नए आइडियाज़ है, नई अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, मतलब हर एक पर्सन को आप समझते हो और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उसको गाइडेंस देते हो, उसको संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन वही चीज़ के खुद को डैमेज करते हो आप। लोगों के लिए सब कुछ करना, नेम फेम मिल जाए, मतलब एक होता है ना कि उसको बुरा ना लगे या मेरी इमेज के ऊपर कोई दाग ना लगे कि मैं तो बहुत अच्छा पर्सन हूँ। ये भी किसी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ये बाहर की दुनिया है आपकी। ये जो अ, आपका दिमाग है ना, ये आपकी बाहर की दुनिया होती है और आपका दिल अंदर की दुनिया होती है। तो आप दिमाग के लेवल पर आप दूसरे मुझे कैसे देखेंगे, दूसरे मुझे कैसे जज करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्या करना है? अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, सही चीज़ें समझनी होती है। क्योंकि यहाँ आप एंग्जाइटी में आते हो ना, जब आपके आगे धुंधलापन होता है, सोच सही नहीं होती है, तो आप अपने दिमाग का जो सही इस्तेमाल करना चाहे ना, जो लॉयल्टी के साथ, वो कर नहीं पाते हो। खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। अपने दिमाग को शांत कीजिए, उसको जितना हो सके, मतलब कंज्यूम भी बहुत करते हो आप, बहुत सारी चीज़ें आप, क्योंकि सेंसिटिव बहुत हो ना, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं आपकी। ओके, तो समझना है कि मेरे थॉट्स हैं जो मुझे डैमेज कर रहे हैं, तो उसके साथ मुझे काम नहीं करना है। जो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाए, है ना, उसी उसी थॉट्स के साथ मुझे काम करना है। ओके, तो ये आपके दिमाग की स्थिति है। अब आपके दिल की स्थिति क्या है? जो राधा रानी की ऊर्जा है, तो राधा रानी आपको क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू। आपके दिल की ऊर्जा कैसी है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, दिल से कोई कनेक्शन ही नहीं है जैसे क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ यहाँ ऐसे लग रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। मतलब खुद के लिए होता है ना, तब दिल की आवाज़ को नहीं सुनते, दूसरे के लिए बहुत अच्छे से सुन पाते। हाँ, इसको हर्ट होगा, इसको ये होगा, इसके लिए ये अच्छा है, सब कुछ आप सोच लेते हो, लेकिन वहीं जब अपने खुद के बारे में बात करनी होती है ना, तो आप नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें हैं। देखिए, पहला ही कार्ड आपके लिए, आपका दिल बहुत घायल हुआ है, लोगों का शोर बहुत है, लोगों को खुश करने के लिए आप करते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स जो चीटिंग का कार्ड होता है ना, जो खुद को डैमेज करने का कार्ड होता है। आपने बहुत गलतियां की हैं लोगों को समझने में, क्योंकि आप इमोशनल हो, HSP हो सकते हो। यहाँ मैंने पहले ही वो मैसेज दिया, आप अपने दिल के साथ कनेक्शन में नहीं हो अभी। मतलब राधा रानी की ऊर्जा के साथ यूनियन में आने की ज़रूरत है आपको। 2 ऑफ वांड्स, कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, लेकिन वही कि अपने आप को अकेला महसूस करते हो। प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन उसके ऊपर जब कॉन्फिडेंटली काम करना होता है ना, तो वो नहीं कर पाते हो आप। ये चीज़ें आपकी लाइफ में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है ना, तब ये आपका दिल छल्ली हो जाता है। लेकिन भगवान की तरफ से आपको बहुत कुछ मिलता है डियर। जब आप भक्ति करते हो ना, तो वो सारे गम आपके निकल जाते हैं। मतलब ये जो फिजिकल हमारा वर्ल्ड है ना, उसके साथ जो जुड़ना होता है, वहाँ से आप कट ऑफ हो जाते हो। जब आप भक्ति करते हो तो उस भगवान के साथ जब कनेक्शन में आते हो, जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, उस भगवान के साथ जब कनेक्शन में आते हो, तो आपके सारे चक्रास ओपन होने लगते हैं। जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग की बात होती है, आपकी आंखों में आंसू भी बहुत आ जाते हैं। और यहाँ भी देखिए, पेंटिकल्स का ही कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत आगे जाओगे डियर, आप बहुत धीरे से चलने वाले लोग हो। मतलब दिल से जो बात होती है ना, वो बहुत पीसफुली, आप जब भी चाहो अपनी पीस को कंज्यूम कर, मतलब वो पीस ला सकते हो अपने दिमाग में। लेकिन जब आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो ना, तो आपका दिल हर्ट होता है, वो स्टक हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, लोग मुझे हर्ट कर जाता है। जब ऐसी ऐसी कंडीशन आपकी होती है, तब ये चीज़ आपको हर्ट करती है, आपका दिल बहुत रोता है। लेकिन वही कि कोई तो ऐसी है शक्ति जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है।
उस अननोन शक्ति को आप ढूंढने की कोशिश करिए, अपने दिल के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। ओके, एस ऑफ कप्स, देखिए अपने दिल की एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है आपको। आप बहुत प्योर हो डियर, और ये सच में भक्ति का ही कार्ड मेरे लिए होता है, जो अपने दिल से जुड़ना। परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं, है ना। वो इमोशनली हम जब अपने आप से जुड़ते हैं उस परमात्मा के साथ, तो कॉस्मिक कनेक्शन आपका होता है। तब आपके स्पिरिट गाइड आपको एग्जैक्ट आंसर देते हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ बहुत कनेक्शन है, और ये कन्फर्मेशन है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप रोना भी चाहते हो, आपका दिल बहुत रोना चाहता है, लेकिन आप एक मुखौटा लगा के फिरते हो। फिर मैं तो हैप्पी हूँ, लेकिन आपके अंदर बहुत दुख दर्द लिखा मतलब है। जैसे चिल्ला के रोना चाहते हो आप, तो रो लीजिए। ये जो अनफिनिश्ड इमोशंस होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को भी डैमेज करते हैं। किसी के हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी को खून के रिलेटेड, किडनी के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी। ब्लड लाइन का हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। किसी का पर्पज़ ही यही है, अपनी ब्लड लाइन को हीलिंग देना। पैसे की दिक्कत हो सकती है आपको, मनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। पैसे ले जाते हैं, आता नहीं सामने से, या बहुत सारा काम करते हो लेकिन पैसे उसके उतने मिलते नहीं हैं, ये चीज़ भी है। ओके, मुझे सोशल मीडिया भी दिख रहा है, तो सोशल मीडिया पर भी आप हो लेकिन इतने व्यूज़ नहीं आते, या आपकी चैनल चलती नहीं है, ये चीज़ भी हो सकती है किसी के लिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स ये लास्ट में एस ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है, और ये भी यही है। आप कैलकुलेटिव होकर काम नहीं कर पाते हो, लेकिन आप अपने जब भीतर झांकते हो ना, तो उस परमात्मा के साथ बहुत कनेक्शन में आते हो। ये दुनिया जब हम जीते हैं ना, तो उसमें कैलकुलेटिव पर्सन की ही बात करते हैं हम, है ना, जो समझता है कि सब कुछ मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना है, ये एग्जैक्ट उसको पता होता है। लेकिन जब हम दिल की बात करते हैं आपके, तो आप दिल के साथ अगर जुड़ते हो तो आप लोगों की हेल्प करने चले जाते हो। लेकिन वही कि किसको कितना देना है एग्जैक्ट आपको पता नहीं होता है, आप बस देने के लिए आए हो, है ना। वो साधु संत महात्मा वाली एनर्जी, सब कुछ छोड़ देना और उस परमात्मा के साथ एक रूप होना, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। जैसे मैंने आगे भी आपको वही मैसेज दिया है, और वही चीज़ है। देखिए 4 ऑफ कप्स, हमेशा पास्ट में जीते हो कि इसने मुझे ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये क्या है समझ नहीं पाना, वो चीज़ है। इसी वजह से आप अपॉर्चुनिटी भी मिस कर जाते हो। तो आपकी जो आपका हार्ट है ना, वो बहुत ऐसी एनर्जी में है जो पेन वाली एनर्जी है, और यहाँ वो साइन भी है आपके लिए। आपको आप बहुत उसको सही करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन हो नहीं पाता है आपसे, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। इसी वजह से आप राधा रानी की ऊर्जा के साथ बहुत आपको जुड़ने की ज़रूरत है ना। कृष्णा होते हैं ना, वो बहुत गाइड करते हैं किसी को, है ना, अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो आप इस 3D वर्ल्ड में जब कर नहीं पाते हो ना, वो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं, और वही चीज़ आपको हर्ट करती है। पैसे नहीं आते हैं, इमोशनली आप हर्ट हुए हो, तो इस वजह से वो चीज़ें होती है। तो ये जो चीज़ें हो रही है, तो राधा रानी एक डिटैचमेंट का काम करती है, मतलब कि इसने दुख दिया, इट्स ओके, अनकंडीशनल लव। जैसे कृष्णा जी उनको छोड़ के चले गए, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रोते नहीं रहे हैं। उन्होंने समझा कि वो कृष्णा से कभी अलग हो ही नहीं पाते। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, एक लॉ है वो, बस वही एनर्जी के साथ आपको जोड़ना है। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस में क्या है देखते हैं हम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप इस दुनिया से कट ऑफ हो ना, इसी वजह से ये जो स्पिरिचुअल टीम है, आध्यात्मिक सफ़र है आपका, उनके साथ जुड़े हुए हो। क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो।
आप किन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हो? मैंने वही पहले बोला कि खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, दूसरों के लिए सब कुछ करते हो, है ना? वही चीज़ है आपके लिए। तो आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में समझना है कि ये जो मैं दिखावा कर रहा हूँ, ये मेरी बाहर की जो दुनिया है, उसमें अगर मुझे सही नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी मेरे अंदर है। बाहर की दुनिया को आप अच्छा नहीं कर सकते हो, जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी अंदर की दुनिया से। तो ये आपका हार्ट कैसा है, उसको ठीक कर लो, तो ये अपने आप से हील हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है एशियंस। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। लाइट अपने अंदर ही है, आप बाहर ढूंढ रहे हो कि कोई मुझे प्यार दे दे। कोई आपको प्यार नहीं दे सकता है डियर। आपके खुद के अंदर प्यार की कमी है, तभी आपको बाहर दिखेगा। ओके, चलिए, और ये अंदर की ही बात हो रही है। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है ना। चलिए, तो आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिस्क, जॉय, गाइडेंस, और ये नंबर है 7 नंबर। 43 का नंबर होता है, 1 नंबर अगर देखें तो 7 नंबर, और यहाँ भी एंजल्स हैं, और ये रिस्क लेने के लिए रेडी है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है रिस्क लीजिए। आप डरते बहुत हो, बार बार धोखे खाए हैं ना, इस वजह से डरते हो। तो अपनी लॉयल्टी के साथ जुड़े कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, तो जो गाइडेंस मैं दूसरों को देता हूँ, वही गाइडेंस आपको खुद के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है डियर। ओके, तो ये आपको रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं। वॉरियर, डेफिनेटली आप वॉरियर हो, और मैंने हीलिंग का भी बोला आपको कि आपका लाइफ पर्पस, अपनी जो डीएनए है उसको बदलने की ब्लूप्रिंट बनानी, नई ब्लूप्रिंट बनाना, ये हो सकता है। अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लड लाइन हीलिंग। ओके, तो ब्लड लाइन हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। चलिए, आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए पहला ही है पीस। तो आपको पीस में आने की ज़रूरत है। संडे तो छुट्टी होती है, तो मी टाइम निकालना, अपने खुद के लिए टाइम निकालना। ओके, दूसरों के बारे में बाद में सोचो, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए। और यहाँ है अवार्ड्स। देखिए, खुद को अवार्ड्स दीजिए, दूसरे के प्रति ये मत सोचे कि ये मुझे अच्छा कहे या ये मुझे अच्छा बोले। खुद को अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए, अपने खुद के लिए जिए। ओके, चलिए, कुछ आपके लिए डेट्स होती है या लेटर्स देखते हम। थैंक यू एंजल, फाइल नंबर 1 के लिए थैंक यू। क्या मैसेज हैं? थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। 3 नंबर सपोर्ट का होता है, 3 नंबर आपकी स्पिरिचुअल टीम का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है। तो आप टीचर हो सकते हो, वो कन्फर्मेशन है। ओके, और 6, यहाँ 6 भी है, और अगर इसको ये बोल दे तो ये 9 भी बन जाता है ना। तो आपको यही देखना है, सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव या दूसरों का पर्सपेक्टिव किस तरीके से, मतलब अब हम जब सफल कर रहे थे ना, तभी हैंगमैन का कार्ड भी निकला था। और वही चीज़ है, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। बड़े पर्सपेक्टिव मतलब कि जो चीज़ें जिस तरीके से आपको दिख रही है, उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो आप, ये गुरु ही कर सकता है ना। तो यहाँ मैं 3, 6 यहाँ रखूँगी, और 2 बार आया है, तो 2 नंबर एंजल नंबर आपको दिख सकता है 222। तो वो बोल रहे हैं कि एक्शन लीजिए। ओके, अपने खुद के लिए एक्शन लेना। और 1 नंबर तो 11 हो सकता है आपके लिए, जो आपको बोला जा रहा है, एंजल माइकल की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो डरिए मत, आगे बढ़िए। ओके, और यहाँ 1 2 3, तो ये नंबर भी आपको दिख सकता है। ओके, तो इसको यही कि अब आपकी शुरुआत हो रही है, अब दौड़ो। वो बोलते हैं ना, 1 2 3 भागो, ये वाली एनर्जी। ओके, बैलेंस बनाइए। बी मेरे लिए बैलेंस होता है। आपके लिए कौन सा शब्द बनता है, ये आपको देखना है। ओके, किसी की यहाँ बर्थ डेट 12 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है,
या 26 हो सकती है, 23 हो सकती है। ओके, तो आपको देखना है ये कौन सी तारीख है आपके लिए, या ये तारीख, ये डेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो सकती है। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क और ये 7 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ही बात करता है, सेल्फ लव के बारे में बात करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ, अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं तो समझिए आपके लाइफ पर्पस तक आपको मिलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन ही होता है जो आपको उस लाइफ पर्पस के पास लेके जाता है। तो यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी के बारे आपकी बात की जा रही है, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो ये सारे आपके लिए क्वेश्चंस आंसर सब कुछ है, राधा रानी और कृष्णा जी के मैसेज है आपके लिए। तो उसी की तरह से आपको काम करना है ताकि आप इस दिल और दिमाग को यूनियन में ला पाओ और अपने लाइफ पर्पस को जी पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। फाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म की तारीख है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो आपके लिए सबसे पहले इस कार्ड से अगर मैं देखूं तो आप बेड़ चाल चलने के लिए नहीं हो डियर। आप बहुत ही यूनिक हो, आपकी यूनिकनेस है, मतलब हर चीज़ में यूनिकनेस आप ढूंढ लेते हो, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। कुछ अलग करना, कुछ ढंग, मतलब आपकी जो चीज़ें काम करने की जो एबिलिटीज़ है कुछ अलग तरीके से है। ओके, साइन करना तो बहुत सारे यहाँ आपकी खुद की ऐसी काबिलियत हो सकती है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, साइन कर सकते हो, एक रिकग्निशन मिल सकता है, आपको पहचान मिल सकती है। लोग, मतलब कि आपके घर परिवार वाले लोग हो सकते हैं, माता पिता कोई भी, लेकिन आपके ऊपर प्राउड करेंगे। ओके, ये मुझे लग रहा है आपके लिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। ओके, ये चीज़ आपके लिए है। चलिए, अब देखते हैं कि आपके कृष्णा जी आपको क्या बता रहे हैं। आपका दिमाग, जो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू फाइल नंबर 2। थैंक यू। आपको रुकना नहीं है, जहाँ भी आप रुक गए ना सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी वहीं। ओके, तो रुकना नहीं है आपके लिए। संघर्ष बहुत है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप एक उदाहरण बन सकते हो किसी और के लिए। ओके, कि इसके जैसा मुझे बनना है। देखिए, हाई प्रीस्टेस बहुत ही सिक्रेटिव हो, अपने जितना हो सके उतना अपने सीक्रेट्स को रखिए, दूसरों को बता मत दीजिए, ओपन अप मत होइए हर किसी के साथ। ओके, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी पावर है, बहुत सारे नॉलेज है, उस नॉलेज का आपको सही इस्तेमाल करना है। लेकिन कब नहीं कर पाते हो, सबको बोल देते हो। जब आप अपनी बातों को बोल देते हो ना, तब आप वो सही काम नहीं कर पाते हो। यहाँ बहुत मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे बहुत सारे लोगों को नज़र लगना, ब्लैक मैजिक होना, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ होती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट होते हैं, आप बहुत काम नहीं कर पाते हो, थकावट होती है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। ओके, तो समझ लेना कि ये चीज़ होती है। ऊब जाते हो, बहुत जल्दी से आप ऊब जाते हो। और कंपटीशन, अगर मतलब आपका दिमाग इस तरीके का है कि कहीं भी कंपटीशन दिखे ना आपको, तो उसमें आप बहुत अच्छे से मतलब वो कर पाते हो। जब तक नहीं करते हो तब तक बैठे रहते हो। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि हाँ ये कंपटीशन है, जैसे आपको कुछ ऐसी चीज़ बोली गई कि तुम नहीं कर पाते हो, तो आप वो उसको जिद में बदल देते हो, और बस मुझे करना है तो कोई भी सिचुएशन हो मैं उसको पार कर लूँगा। इस तरीके की आपका दिमाग चल रहा है। ओके, लेकिन जब कंपटीशन नहीं होता है, मतलब आपको लग रहा है, तो आप थोड़े से लेजीनेस में भी आ जाते हो, थोड़ा सा करते हैं, कल कर लेंगे, ये चीज़ आपकी लाइफ में होती है, बार बार होती है। ओके, प्लानिंग करते हो लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। आपको आपके फ्रेंड सर्कल आपके साथ रहें, आपके माता पिता हमेशा आपके साथ रहे, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद हो सकती हैं। 3D वर्ल्ड में आप हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को चाहते हो जो आपके आपके
आपसे प्यार करते हो, ऐसे लोगों को आप चाहते हो, हमेशा आपके मतलब ऐसे ही लोगों के बीच में आप रहना पसंद करते हो। फ्रेंड्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं आपके यहाँ सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। मतलब वही चीज़ के जब कंपटीशन करते हो ना, तो वो चीज़ आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, जब उसमें जीत हासिल करते हो किसी भी तरीके की, तो आपको अपने फ्रेंड्स चाहिए या माता पिता कोई भी, मतलब आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी लोग जो आपके दिल के करीब हैं, उन लोगों को आप चाहते हो। और जैसे मैंने आगे ही बोला आपको कि बहुत सारे लोगों को आप बता देते हो, तो जो ये लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द के, उसी में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको हर्ट करता है, मतलब आपकी तरफ ईर्ष्या का भाव होता है उसका। आप जब उसको अपना दिल खोल के सब बातें कर लेते हो कि ये तो मेरा कोई भी हो सकता है, फेवरेट, यहाँ शब्द में यही यूज़ करूँगी कि मेरा फेवरेट पर्सन है, वो आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन जब आप उसको बताते हो ना, तो उसकी तरफ से वो ईर्ष्या का भाव आता है। आपने कोई खुशी बांटी उसके साथ, तो उसकी तरफ वो खुशी आप उसको ईर्ष्या का भाव में बदल देती है, और उसको ये होता है कि यार इसको कैसे मिल जाता है सब कुछ, लेकिन वो आप ही की मेहनत होती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता है। वो समझते हैं कि ये तो बहुत लकी है। ये आपकी जो कॉन्शियस माइंड है ना, मतलब कि आपकी दुनिया, बाहर की दुनिया, उसमें ये चीज़ होती है। ओके, लेकिन सेलिब्रेशन आप करना चाहते हो तब आपके दोस्तों के साथ या परिवार के साथ ही आप करना चाहते हो, मतलब वो चाहते हो आप। ओके, ट्रॉमा देखिए, 9 ऑफ सोर्स, और वही चीज़ है, ब्लैक मैजिक होता है आपके ऊपर, ईर्ष्या का भाव आता है, इसकी वजह से आपके काम रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हो, हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं। ओके, डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप थोड़े से, आपको स्वीकार भाव में आना है कि जिन लोगों के साथ आप सेलिब्रेशन करते हो, मतलब जिनको आप अपना समझते हो ना, तो उनमें से भी कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। तो इस चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत, कान्हा जी आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे हैं कि हर किसी को अपनी हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर करनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा सिक्रेटिव होने की बात कर रहे हैं कि चीज़ें जब मतलब जो सक्सेस हो जाए ना, उसके बाद वो चीज़ें ही अपने आप से वो शोर मचाने लगेगी कि आपको सक्सेस मिल गई, लेकिन पहले से आप अपने काम के लिए डंडोरा मत पीटिएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है कान्हा जी की तरफ से। डिसीजंस देखिए यही चीज़ है, लवर्स, और ये भी वही चीज़ है, आपका लाइफ पर्पज़ ही यही है डियर। आप इस इनकारनेशन में जो जन्म लिया है ना, उसमें यही आपको बताया जा रहा है कि आप जिनके ऊपर फोकस रहते हो ना, जिनको खुश करने की कोशिश करते हो, जिनको प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, वही लोग आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। ओके, तो डिसीजंस आपके खुद के हैं, ये आप खुद ये चाहते हो कि ये लोग मुझे प्यार करें, ये लोग मुझे करें, ये उन लोगों का डिसीजन नहीं होता है। तो उनके तरफ भी आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है या नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर से सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वांड्स, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में डियर। आपकी शादी में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। कैसे? सारी बातें नहीं बतानी है, अपने जो सेलिब्रेशन की ऊर्जा है ना, क्योंकि हम जब बहुत खुश होते हैं ना, तो बहुत बहुत सी बातें बोल देते हैं सभी को, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सुनने वाला पर्सन है ना, वो आपके लिए अच्छा ही सोचता हो, है ना। 4 ऑफ वांड्स वो स्टेबिलिटी की बात करता है। तो सेलिब्रेशन 2 बार आया है, और सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में बहुत सारा एंजॉय करोगे, बहुत सारी खुशियाँ आप देख पाओगे, लेकिन देख नहीं पा रहे हो अभी भी। तो वही चीज़ है कि आपके तरफ ईर्ष्या का नेगेटिविटी बहुत आती है, तो इस नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करनी है। कैसे? अपनी यिन एंड यांग की ऊर्जा को बैलेंस करिए, हर किसी को अपनी बात मत बताइए। ओके, ये आपके लिए खास मैसेज है कान्हा जी की तरफ से। सीक्रेट रखना शुरू करिए, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो हर कोई पर्सन आपके पास से नॉलेज सीख के चला जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, आप पीछे रह जाते हो, इसी वजह से होता है। ओके, तो जो आपके रिलेशनशिप में भी अगर इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ करियर में तो कम ही दिख रहा है, लेकिन करियर में भी वो चीज़ होती है, वो पॉलिटिक्स खेली जाती है आपके साथ। आपके मुंह पे तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ घुमाने के बाद आप ही के पीछे आप ही की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो।
तो ये सिक्रेटिव लोग जो है आपकी लाइफ में, जो आपके पीठ पीछे आपको घाव देते, उनसे बचने की ज़रूरत है। ओके। ओह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी वेल्थ आप जनरेट करोगे डियर, बहुत सारा। आप आपके ये ऊर्जा आप चाहते हो, लेकिन ये आपको मिली भी है ना, इसी वजह से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, और वही ईर्ष्या का भाव होता है आपके लिए। तो सही लोगों को पहचानने की आपके अंदर क्षमता भी है, लेकिन जब आप बहुत खुश हो जाते हो ना, तो बोलते हैं ना वो कि बहुत खुश होते हैं तब हमें कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, है ना। और डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा संभाल के काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं राधा रानी आपको क्या बता रही है, आपका दिल क्या आपको गाइड कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डिसीजन जब भी लो ना, अपने खुद के काबिलियत पर लीजिए और लोगों को मत बताइए। ये आपके लिए एक टिक करने वाली बात है। हर एक एरिया में आपको ये समझने की ज़रूरत है। ओके। किंग ऑफ सोर्स, सुनिए पहले, आप बोलते बहुत हो, है ना। जो लोग आपके सामने मुस्कुरा रहे तो वो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको आपकी बातें पसंद आती हैं। कभी कभी ये भी होता है कि यार ये क्या बुद्धू जैसी बातें कर रहा है, वो बात अपने मन में वो ऐसा सोचते हैं। तो आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको समझ में भी आता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही लोगों के साथ आप शेयरिंग करते हो। तो ये शेयर किस लोगों के साथ कर रहे हो, ये मैटर करता है। ओके। और ये गलतियां शायद आपके बुजुर्गों ने भी की है, इसको समझने की ज़रूरत है। द एम्परर, आप बहुत सेक्रीफाइस कर सकते हो डियर, और मैंने पहले भी बोला था आप एक उदाहरण बन सकते हो किसी और के लिए। और जब आपके ये लोग ईर्ष्या करते हैं ना, तो आप वो गुस्सा जो होता है, या सॉरी, जो गुस्सा होता है ना, उस गुस्से को आप पी जाते हो, और वही आपकी बॉडी को डैमेज करता है। एंग्जाइटी होती है, जो ट्रॉमा आपको बचपन में भी मिला है या अभी भी वो कैरी करे हो आप, तो पास्ट की एनर्जी होती है, उससे निकलना होता है, क्योंकि सेक्रीफाइस बहुत किया है आपने खुद से खड़ा किया है खुद को, कोई और ने आपकी हेल्प नहीं की है। वो बोलते हैं ना कि वसीयत में मिलता है सब कुछ, विरासत में, वो विरासत में आपको कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला है आपको? दुख, दर्द, पेन। लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो आपके दिल इतना स्ट्रांग है, मतलब इतनी समझदारी है आपके अंदर कि आप खुद से खड़े हो सकते हो। बार बार टूटना, लेकिन फिर भी उठ खड़े होना। तो आपकी ये जो वेल्थ भी है ना, मैंने यहाँ कार्ड आपको बताया 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ये आप खुद खड़ा करोगे अपने लिए। ये वही पावर है आपके पास, आपके दिल के पास, क्योंकि आपका दिल बहुत ही प्योर है डियर। आप बिजनेस भी कर सकते हो आप, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके, तो बिजनेस करना भी हो सकता है आपके लिए। देखिए, आप जैसे मुझे समय बदलना तो है ही यहाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो अपने खुद के अंदर भी बदलाव लाना हो सकता है। आपको खुद को खुश करने की ज़रूरत है, उस डार्कनेस से निकलने के लिए। अपने जो सीक्रेट है ना, उसको सबको बताइए, तभी ये आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून काम करेगा। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। आप बहुत लकी हो, ये सुनने को हर लोग बोलेंगे, मतलब बहुत सुनने को मिलेगा आपको कि यार तुम तो बहुत लकी हो, लेकिन आपकी मेहनत किसी ने नहीं देखी है, और इसी वजह से वो लोग आपको लकी बोल रहे हैं। ओके, तो आपको वो भी दर्द देता है कि क्या आपको क्या पता है मैंने कितनी मेहनत की है। लेकिन वही कि एक जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं ना, उसको भी एक उत्सव की तरह आपको समझना है कि हाँ ये ठीक है, ये भी मैं झेल लूँगा, इस तरीके से। ओके, 9 ऑफ कप्स, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, और ये आपके अंदर जो खजाना भरा हुआ है ना प्यार का, उसको पहले निकालिए। ओके, प्यार के खजाने के साथ जुड़िए। पहले खुद के साथ जुड़ना होता है, प्यार खुद को देना होता है। आप दूसरों में बहुत बांटते हो, तो पहले खुद को देना सीखिए, तभी ये इस तरीके से आप बैलेंस बना पाओगे। ओके, क्योंकि ये मेहनत है और ये आपका किस्मत है, आपकी किस्मत, ये दोनों ही आपके साथ में चलते हैं। जब आप मेहनत करते हो ना, तभी ये खुशियाँ आपके सामने आती है, वो किस्मत आपकी आती है, जादू कर पाते हो आप।
और ये आपका हार्ट चक्रा बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब आप कनेक्शन में हो यूनिवर्स के साथ। 4 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली यहाँ शादी के रिश्तों के रिलेटेड सेलिब्रेशन। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जैसे भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की ऊर्जा आती है ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ट्रॉमा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं कि मेरी लाइफ में कभी खुशियाँ आती नहीं हैं, या खुशियाँ जब भी आनी होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाता है। तो इसको निकालिए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन की फिर से ऊर्जा आई है, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आपको करनी है कि मेरी लाइफ में जो खुशियाँ हैं ना वो हमेशा के लिए हैं, मैं बहुत लकी हूँ। ये अपने आप को बोलने की ज़रूरत है आपको। मुझे स्ट्रगल ही करनी पड़ती है, ये मत बोलिए आप बार बार। ये आपको जब बोलते हो ना तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आपको 4-4 बहुत दिख सकता है, 6-6 बहुत दिख सकता है। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव थॉट से निकलिए। ओके, एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत ही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है डियर। हर चीज़ आपको मिल सकती है, प्यार आपको मिल सकता है, आपको गाइड किया जा रहा है। लेकिन वही चीज़, भागो मत किसी चीज़ के पीछे, अट्रैक्ट करो, चुंबक बनिए। ओके, और ये चुंबक बनने की एनर्जी होती है, तो आपको वही चीज़ें करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ वांड्स, फ्यूचर बहुत ब्राइट है डियर, लेकिन प्लानिंग करके आगे बढ़ो। ओके, ये प्लानिंग का कार्ड होता है। ये लड़की यूं ही नहीं जा रही इसमें, ये इसने खुद को प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया हुआ है। तो आपको भी जब अपनी बातें बताते हो ना किसी और को, है ना, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। माँ काली की ऊर्जा के साथ आप जुड़ सकते हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जब आप बीज लगाते हो ना तो उसको नर्चर करिए। कोई भी नए आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हो, नया रिश्ता जोड़ रहे हो, तो एकदम से सबको मत बताइए, उसको पहले बड़ा होने दीजिए, उसको पेड़ बनने दीजिए। वो फल मतलब वो पेड़ बन जाएगा ना, अपने आप से सबको पता चल जाएगा। आपको कहीं और बताने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा धैर्य रखना सीखिए। आप एक्साइटिंग बहुत हो जाते हो। ओके, तो आपके लिए आपकी जो राधा रानी है आपको यही बोल रही है कि आप बहुत सारे खुशियों को एंजॉय कर सकते हो। आपकी किस्मत आपको साथ देती है, लेकिन आप ऐसा मानते हो कि मेरी मेहनत से ही मिला। देखिए डियर, ये चीज़ सही नहीं है। मेहनत और किस्मत दोनों ही साथ में चाहिए। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं ना, क्या उनको आपने देखा मुकेश अंबानी की तरह रहते हुए? नहीं देख पाओगे। मुकेश अंबानी कोई मेहनत नहीं करते, वो किस्मत उनकी साथ देती है। लेकिन वो मेहनत मतलब मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल वाली मेहनत नहीं है ना। स्मार्ट वर्क जिसे बोल सकते हो, मैनेजमेंट करना। तो आप एक उदाहरण बन सकते हो दूसरों के लिए तब जब आप अपनी किस्मत और अपनी जो मेहनत, उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में करोगे। अपने दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन कीजिए, तब ये चीज़ें कर पाओगे। फोकस रहना उन चीज़ों के ऊपर। सिर्फ मेहनत करने से ही मिलता है ये मत बोलिए। ओके, तो प्लानिंग करनी है, लेकिन वही चीज़ कि किस्मत भी अगर आपकी साथ देती है ना, मतलब जो भगवान हम बोलते हैं, अगर उनकी ब्लेसिंग होते है ना, तभी वो चीज़ें आप सही तरीके से समझ पाते हो, उसके ऊपर एक्शन ले पाते हो। अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते हो। आप कितनी भी मेहनत करो, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ का गर्व मतलब वो अभिमान मत कीजिए, वो ईगो में मत आइए कि मेरी मेहनत है ना इस वजह से मुझे मिला है। नहीं, ये सच नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत है, लेकिन साथ में आपके लिए ब्लेसिंग भी है, तभी वो चीज़ें आपको अपने खुशियों की तरफ लाती है। और ये आपका वही चीज़ है, जादू तभी होता है डियर। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फेथ, स्टे क्लेम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में आपको लाइट की तरह देखने वाले होते हैं, है ना। आपके जैसे मतलब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो दूसरों को, आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो फेथ रखना पहले खुद के ऊपर, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप को ये बोलना कि मैं ही प्यार हूँ। मुझे हर वक्त वही चीज़ होती है, मतलब ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप अपने ऊपर फेथ नहीं रख पाते हो। अगर आप अभी तक सक्सेस नहीं मिली है आपको, तो यही उसका कारण यही है। आपकी जो बाहर की दुनिया है ना, अगर उसमें आप स्ट्रगल करो अपने रिलेशनशिप में,
आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके करियर में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इमोशनली आप हर्ट होते हो बार बार, तो आपको फेथ रखना है कि हाँ भगवान है, मैं कितने भी एफर्ट्स क्यों ना कर लूँ, अगर भगवान के सपोर्ट, भगवान के ब्लेसिंग नहीं है मेरे ऊपर, तो वो चीज़ें काम नहीं करेगी। तो आपको फेथ रखना है ये कि हाँ भगवान ही ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब जो हम ब्रह्मांड बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ये फेथ भगवान के ऊपर रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सीक्रेट है ना। देखिए आपकी केयर एंड कंपैशन ये भी ज़रूरी है। ओके, तो यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि आपको अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। ओके, सिर्फ यांग एनर्जी मतलब मैं करूँ तो ये होता है, ये चीज़ आपको गलतफहमी आपकी उसी से होती है। ओके, चलिए आपके लिए आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डिसकॉन्टेंट, तो यहाँ मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन मुझे जैसे ये लग रहा है कि एक के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी इफ़ेक्ट सबके ऊपर होती है, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। तो आप बचपन में अगर आप ऐसे थे कि आपको जो सेलिब्रेशन चाहिए, प्यार चाहिए, वो मिला नहीं, ट्रॉमा जो आपकी लाइफ में हुए हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट आपके परिवार के और लोगों के ऊपर भी होती है। ओके, इसकी समाज के ऊपर भी होती है। तो यही आपको कहा जा रहा है यहाँ कि ये जो आपकी लाइफ में जो ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो ना, इसी वजह से कर रहे हो कि आपकी खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि डिसीजन आपका होता है। दो अगर पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, दो रिश्ते हो सकते हैं, दो पर्सन या दो परिस्थितियाँ, ठीक है, तो उसमें अगर आप अच्छी चीज़ें चुनते हो तो उसके साथ मतलब एक चीज़ चुनते हो तो इसके साथ का आपकी जर्नी शुरू होगी, और इस चीज़ को चुनते हो तो इसके साथ की जर्नी शुरू होगी। डिसीजन आपका होता है खुद का। ओके, तो अगर आप ब्लेम भी कर रहे हो ना कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है, तो ये डिसीजन आपका ही है जिसकी वजह से वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। इन चीज़ को आप बहुत अपनी हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ सकते हो डियर, इन चीज़ों को समझना होता है हमें। ओके, जैसे मुझे वो बता रहे तू ही तू, यहाँ आपका मैं बहुत चलता है, तो इन चीज़ों से आपको निकलना है। मैं कर लूँ, मैं हासिल कर लूँ, मैं मेहनत से कर लूँ, ये चीज़ नहीं होती है, मैंने पहले ही वो चीज़ बोली है। ओके, तो अट्रैक्ट करना है आपको, वो चुंबक बनना है। ओके, चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 ही कार्ड्स आए हैं। जस्टिस है आपके लिए, तो न्याय की जो आप बार बार पुकार कर रहे हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे हर्ट क्यों किया जाता है, तो इसी वजह से कि आप जस्टिस चाहते हो कि उसके साथ भी ऐसा हो, है ना। तो अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि उन लोगों का ही मतलब वो ब्लेम वाली एनर्जी है ना। तो आप एक उदाहरण बन सकते हो डियर, स्टार हो आप, अपने आप को स्टार की तरह समझिए। और जैसे मुझे इगोइस्टिक बहुत चीज़ लग रही है कि मेरी मेहनत का फल है, लेकिन जैसे आपके लिए कान्हा जी तो बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल है आपके लिए, लेकिन इमोशनली आप जब हर्ट होते हो ना कि मेरी वजह से ये हुआ, तो ये जो आप अपनी हायर सेल्फ है उसके साथ डिसकनेक्ट हो जाते हो। ईगो में जब आते हैं ना, तो वो जो भगवान के साथ का हमारा कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वो को क्रिएट कर पाना, वो नहीं कर पाते हो। ओके, तो जस्टिस न्याय ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन अपनी ईगो से निकलिए, वो समय बदलेगा और आप जो चीज़ें चाहते हो वो अपने आप से होने लगेगी। ओके, वो खुशियाँ सिर्फ आपको अपनी खुशी देखनी है, ये नहीं होता यहाँ कि एक का इफेक्ट सबके ऊपर होता है ना, वही चीज़ है। ओके, तो थोड़ा सा स्वार्थी बनना है, लेकिन इतना भी स्वार्थी नहीं कि लोगों को हर्ट करके हम वो स्वार्थ वाली एनर्जी में आए। मुझे यहाँ आपके कर्मा भी बहुत लग रहे हैं, कुछ कर्मा ऐसे हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो, ऐसे लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है। ओके, तो आपकी एनर्जी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम यहाँ इसी को रोक देते हैं। ओके, चलिए एक थोड़े से लेटर्स या डेट्स आपके लिए मिलती है तो हम देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए पहला ही है स्माइल कीजिए। ओके, लेकिन मुस्कुराना किसके साथ है? सेलिब्रेशन की ऊर्जा है आपके लिए, लेकिन सही तरीके से। ओके, जो आपको भी खुशी दे और दूसरों को भी। एच, आपकी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी हो सकती है। जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ नो बोलिए, जहाँ यस बोलने की ज़रूरत है वहाँ यस बोलिए। ओके, और यहाँ 2 एन है, या जेड भी हो सकते हैं ये जेड हो सकता है और ये एन। तो जैन मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, तो ओशो के कोई जो ओशो के साथ भी कनेक्शन आपका हो सकता है। ओके, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, रजनीश ओशो जो थे ना, उनके इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, आपको सी देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्लियर कहाँ करना है मुझे, है ना, डिक्लियर करना, वो चीज़ भी मुझे लग रही है। आपके लिए कौन से शब्द बनते हैं? आपको अपने शब्द बनाने हैं। ओके, यू, मुझे जैसे ब्लेम वाली एनर्जी कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इस वजह से मैं ऐसा हूँ, तो ये यू की भी एनर्जी है। वी, विक्ट्री, तो हर बार विक्ट्री के पीछे भी मत भागिए। विक्ट्री उन्हीं को मिलती है ना जो उस विक्ट्री को एंजॉय कर पाता है, अदरवाइज वो विक्ट्री मिलके भी विक्ट्री नहीं रहती है। ओके, तो स्माइल कीजिए। 4 नंबर, ये वाली एनर्जी, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, भागिए मत। ओके, और 1 नंबर, हमेशा ही मैं आगे रहूँ, ये इगोइस्टिक बनाता है। सूर्य और राहु, ये ग्रहण दोष भी बनता है। ओके, तो आपको इस चीज़ की वजह से भी आप पीछे रहते हो, अपनी मेहनत का फल आपको मिलता नहीं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। शून्य, साइलेंस में रहिए जितना भी हो सके उतना। जैसे मैंने बोला आपको कि आप अपनी बातों को बहुत बोलते हो, तो ये जो बातें आप बोलते हो ना, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। आपका आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है या आपके कॉन्शियस माइंड में, लेकिन ये बक 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 है ना, ये पास्ट की भी हो सकती है, तो उसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को समझिए। ओके, ताकि आप सही तरीके से अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर पाओ, अपनी किस्मत का, अपनी मेहनत का सही फल पा सको। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, तभी ये जादू होगा। जादू किसके लिए काम करता है? जो उसमें बिलीव करता है। तो जो आप अब बोलते भी हो ना कि साइंस के मुताबिक जो चीज़ें हैं, जो प्रूफ होता है, उसी को हम मानते नहीं। जो दिखती नहीं है ना चीज़ें, वो भी होती हैं, वो परे की बात होती है, और वही चीज़ आपको समझाई जा रही है। ओके, तो वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और सभी चीज़ को मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगी। ओके, तो चलिए, मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपसे ये कितनी रेजोनेट हुई, और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, तो इनको भी वो एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।